बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कौम आग दुनिया की तारीख की एक ताकतवर कौम गुजरी है। ये लोग बहुत ही लंबे कदो कदामत के थे। अपनी ताकत के बलबूते से ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। इन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। इनमें से एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शदाद था। ये दोनों भाई थे और इन्होंने अपने जमाने में बेशुमार लश्कर खजाने जमा किए हुए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनकी कुल हुकूमत अमान, यमन, अदन और शमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़या हुई तो पूरी हुकूमत शदाद को मिल गई। इसने तमाम कबायली सरदार और बादशाहों को अपना मत्ता फरमाबरदार बना लिया और इस तरह पूरे जनूबी अरब पर इसकी हुकूमत हो गई। यही वजह थी कि दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह इसके जान गुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने इसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर डाला। इस वक्त के उल्मा और पैगंबरों के पैरकारों ने इससे समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत, हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की जरूरत नहीं, अब मैं किसी की अतायत नहीं करूंगा। शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जुबान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और इसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या क्या आलम होगा। इसलिए इसने जमीन पर जन्नत की तमीर का इरादा किया। वो कहता था, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं दुनिया में खुद ही बनाऊंगा। लिहाजा इसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। इसने अपने बांजे ज़हाक को, जो ईरान का बादशाह था, पैगाम भेजा, जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। इसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी के कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुत्तसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दे। फिर इन बुनियादों के संग मील सुलेमानी से भरवा दे। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो इस पर सोने चांदी की दीवारें चुनवाई गई। इन दीवारों की बुलंदी इस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं पड़ती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तमीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था। हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ली गई। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जरमर्द, मरजान और नीलम से सजा दिए गए। नहरों के किनारों पर ऐसी मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की शाखें और पत्ते जरमर्द के थे। इनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनाकर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मश्क, ज़ाफ़रान और अंबर, गुलाब से याकूत, जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तमीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और किसी में शरबत जारी कर दिया गया। रवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शदाद की उम्र 900 साल के करीब हो गई। बाग के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाओश लश्कर के साथ मुतकब्बराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे पर आ गए और इस पर जर्रो जवाहिर निछावर करने लगे। अभी इसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर ही रखा था कि मुल्कुल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी के तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलात के साथ जमीन में दुज हो गया और इसका नामो निशान बाकी न रहा। उल्मा मोरखीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया।
تو دوستو یہ تھا شداد اور اس کی جنت کا انجام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔